हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी वीनस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है वीनस इन 5th हाउस। अगर आपकी लग्न कुंडली में, जहाँ पर इस इमेज में वीनस लिखा है, अगर आपके लग्न कुंडली में सेम प्लेस पे शुक्र या वीनस लिखा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। अपनी कुंडली को कैसे देखें, हाउसेस को कैसे देखें, कौन सा हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजी बेसिक सीरीज़ है मेरी, जो कि मेरी प्लेलिस्ट में है। 4 वीडियोस हैं उसमें, आप फ्री टाइम में उसको ज़रूर देखें। तो गाइस, वीनस इन 5th हाउस, वीनस क्या रिप्रेजेंट करता है? वीनस रिप्रेजेंट करता है आपके पैशन को, आपकी रोमांटिक लाइफ को, आपकी लाइफ में जो रिलेशनशिप है उसमें हार्मोनी को, साथ ही साथ हर सुख साधन समृद्धि को, दैट इज़ कॉल्ड लग्जरीज़। आपकी लाइफ में जो भी लग्जरीज़ हैं उन सब को वीनस रिप्रेजेंट करता है। इवन वीनस रिप्रेजेंट करता है आपके हेल्थ को भी। अब बात करें 5th हाउस की, तो 5th हाउस आपकी लग्न कुंडली में आपका क्रिएटिव टैलेंट है, आपका पास्ट लाइफ पुण्य भाव है। पिछले जन्म में जो भी आपने कर्म करे हैं उससे रिलेटेड, या जो भी आपने पास्ट लाइफ में अचीव किया है, अपने गुड कर्मास या बैड कर्मास, जो भी आपकी पास्ट लाइफ डीड्स हैं उसको हम 5th हाउस से देखते हैं। ज़्यादातर लोग कहते हैं पुण्य भाव, लेकिन मैंने कई बार ऐसी भी देखे हैं कुंडली में जहाँ पर वो ग्रह एक्टिवेट होता है या वो हाउस एक्टिवेट होता है और चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। तो हम इसे पुण्य भाव कहते ज़रूर हैं, लेकिन ये पास्ट लाइफ डीड्स आप ले सकते हैं। साथ ही साथ 5th हाउस आपके प्राइमरी एजुकेशन को भी दर्शाता है, आपके बचपन को भी दर्शाता है, इवन आपके बच्चे को भी दर्शाता है। साथ ही साथ आपके लाइफ में क्या आप कोई एंशंट नॉलेज गेन करेंगे या आपका इंटरेस्ट होगा, ये भी हम आपके 5th हाउस से देखते हैं। आप कितना रिस्क ले सकते हैं, स्पेक्युलेटिव बिजनेस में आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, ये भी हम 5th हाउस से देखते हैं। बात करें शुक्र ग्रह, अगर आपके पंचम भाव में आके बैठे हैं तो किस तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले जो ऐसे जातक होते हैं ना, तो इनकी लाइफ में किस तरीके का प्रोफेशन हो सकता है, शुक्र पॉजिटिव रहेंगे तो कैसा परिणाम देंगे, अगर नेगेटिव एस्पेक्ट में है या नेगेटिव सिचुएशन में है तो फिर कैसा परिणाम आपको देखने मिलेगा, ये सब मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूँगी। तो वीडियो को पूरा सुनिएगा। सबसे पहले देखिए, शुक्र जब पंचम भाव में होते हैं तो ऐसे जो जातक होते हैं ना, ये बहुत खुश होते हैं ऐसे लोगों के बीच में जो इनके अपने हैं, जिनसे ये सच में जुड़ना चाहते हैं और जिनसे ये दिल से जुड़े हुए हैं, उनके साथ ही ये खुश होंगे। बाकी लोगों के साथ ये थोड़ा सा डिटैचमेंट वाली एनर्जी में रहेंगे। टाइमिंग के बड़े पाबंद होते हैं, इन्हें हर काम बहुत समय से करना पसंद होता है। ऐसे जो जातक होते हैं ये अपने लव्ड वन के साथ बिल्कुल डिफरेंट रहते हैं और बाहरी लोगों के साथ बिल्कुल अलग बिहेव करते हैं। कई लोग इनको बहुत ईगोइस्टिक भी कह सकते हैं। इनकी लाइफ में रोमांस की एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस होती है, क्योंकि वीनस स्वयं रोमांस है और 5th हाउस आपके लव अफेयर्स का भी होता है। तो 5th हाउस में वीनस का बैठना एक तरह से आप समझ लीजिए कि इनके रोमांटिक अफेयर्स ज़रूर होते हैं। ठीक है, इन्हें ग्लैमर में रहना बहुत पसंद होता है, लाइमलाइट में रहना बहुत पसंद होता है। ऐसे जो जातक होते हैं ना, ये बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी के होते हैं। ठीक है, ऐसे जो जातक होते हैं ये बहुत वेल्दी भी होते हैं, इनके पास माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। ऐसे जो जातक होते हैं जनरली आप देखोगे कि इनको लाइफ में नेम, फेम, रिकॉग्निशन ज़रूर रिसीव होती है। साथ ही साथ ये बहुत ही सीक्रेटिव होते हैं अपनी रोमांटिक लाइफ को लेकर। अगर ये किसी से सच में प्रेम करेंगे ना, तो प्रेम संबंध देखिए बनेगा ज़रूर, क्योंकि शुक्र अगर पंचम में बैठे हैं तो ये प्रेम संबंध ज़रूर बनाएंगे। लेकिन ये काफ़ी सीक्रेटिव होते हैं अपनी रोमांटिक लाइफ को लेकर। ये नहीं चाहते कि पूरी दुनिया जाने कि इनका अफेयर किसके साथ है। ये बहुत प्रोटेक्टिव भी होते हैं, थोड़े ऑब्सेस्ड भी होते हैं अपने रोमांटिक पार्टनर को लेकर। साथ ही साथ जो ऐसे जातक होते हैं ना, इन्हें लाइफ में अपने पैशन को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। जैसे अगर इनका कोई पैशन है, जैसे कुछ लोगों का पैशन होता है सिंगिंग, कुछ लोगों का डांसिंग, कुछ लोगों का आर्ट्स में पैशन होता है, कुछ लोगों का पैशन होता है बहुत ही पुराने गाने सुनना, पोइट्री, शायरी,
कुछ लोगों का पैशन होता है कि वो घूमें, ट्रैवल करें। तो इनका जो भी पैशन होगा ना, उसे इन्हें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अगर ये अपने लाइफ में पैशन को फॉलो नहीं करेंगे तो ये डिससेटिस्फाइड होंगे और इनका ना पर्सनल लाइफ पे भी असर पड़ेगा, प्रोफेशनल लाइफ पे भी असर पड़ेगा। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करते हैं। कई बार ये अपनी एनर्जीज़ को अपने क्रिएटिव टैलेंट्स में भी लगाने की कोशिश करते हैं, ताकि ये दुनिया में जो भी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो इनके हिसाब से नहीं हो रही हैं, उससे माइंड को हटा सके। तो ये कोई ना कोई टैलेंट लेकर पैदा होते हैं। इनको ना, जैसे आप कहते हैं, कई लोग कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। बचपन से ही आप देखोगे कोई माउथ ऑर्गन बजा रहा है, कोई गिटार का बहुत शौकीन है, कोई पियानो का बहुत शौकीन है। तो इनको कोई ना कोई एक पैशन ज़रूर भगवान देकर भेजते हैं, और जब भी ये टेंशन में होते हैं तो ये उस पैशन को फॉलो करके बड़ा रिलैक्स फील करते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं ये अगर प्रेम संबंध में पड़ते हैं तो ये बहुत डीपली इन्वॉल्व होते हैं। चाहे ये किसी से भी अगर इन्हें एक बार प्रेम हो गया ना, तो ये उसको अगर ना पा सके तो इनकी लाइफ में आप देखोगे एक डाउनफॉल सा शुरू हो जाता है। अगर ये बहुत टॉप पर भी हैं, सपोज़ कि टॉप के बिजनेसमैन हैं या टॉप के कोई वर्क प्रोफाइल में हैं, अगर इनका किसी से अफेयर हुआ और इन्होंने सच में मतलब दिल से ट्रू लव अगर इन्होंने किसी से किया और वो अगर इनकी लाइफ में नहीं आ पा रही या नहीं आ पा रहा, तो ज़्यादातर आप देखोगे इनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। इनकी लाइफ में डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आने लगते हैं। जब तक ये अपने प्यार को नहीं पा जाते तब तक इनकी लाइफ में ये डाउनफॉल इनको फेस करना पड़ता है। ठीक है, ये भी सिचुएशन काफ़ी केसेस में मैंने देखी है। ऐसे जो लोग होते हैं ये अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट बहुत अर्न करते हैं अपने कर्म के कारण। सोसाइटी में इनकी बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन होती है। साथ ही साथ बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी होती है। स्पॉटलाइट में रहना इन्हें बहुत पसंद होता है। इनके जो रोमांटिक पार्टनर होंगे वो भी बहुत फेथफुल होते हैं, बहुत डेडिकेटेड, लॉयल, बहुत ही रोमांटिक। ये भी बहुत रोमांटिक होते हैं, लेकिन ये शो नहीं करते, एक्सप्रेसिव बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, कई बार आप देखोगे कि 5th हाउस में अगर आपका शुक्र है तो ऐसे जो जातक होते हैं ना, ये दुनिया को बताएं या ना बताएं, बट इनको ना ऑकल्ट में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। मिस्ट्रीज़ के बारे में जानना, प्रेडिक्शंस के बारे में जानना, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग्स, रून रीडिंग्स, इन सब के बारे में जानना, सीक्रेट्स जो भी होते हैं उसके बारे में जानना, इन्हें बड़ा इंटरेस्ट होता है। ऐसे जो जातक होते हैं इन्हें लाइफ में फ़ीमेल्स के थ्रू काफ़ी बेनिफिट होता है। स्पेशली इनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी महिला ज़रूर होती है जिसके कारण इनकी लाइफ में ग्रोथ होती है। ठीक है, चाहे वो इनकी मदर हो, सिस्टर हो, कोई रोमांटिक पार्टनर हो, बट वो इनका एक तरह से सपोर्ट होता है। ऐसे जो जातक होते हैं इनको स्पाउस जो होता है वो भी आप कह सकते हैं कि पार्टी में मुलाकात हो सकती है ऐसे जातकों के स्पाउस, क्योंकि मेल के बर्थ चार्ट में वीनस की प्लेसमेंट से हम देखते हैं कि आपके स्पाउस आपको कहाँ मिल सकते हैं। तो इनके लाइफ में जो इनका स्पाउस मिलेगी वो ज़्यादातर ऐसा हो सकता है किसी पार्टी में मिले, या फिर किसी क्लब में मिले, किसी पॉलिटिकल डिस्कशंस में मिले, या फिर किसी ऐसे प्लेस पर मिले जहाँ पर आपने पास्ट में कभी एजुकेशन लिया हुआ है, स्पेशली और प्राइमरी एजुकेशन। तो ऐसी सिचुएशंस में इनकी मुलाकात अपने स्पाउस से या अपने लव पार्टनर से हो सकती है। ऐसे जो जातक होते हैं अगर शुक्र यहाँ पर नेगेटिवली प्लेस्ड है तो किस तरीके के परिणाम इन्हें देखने मिलते हैं। फिर आप देखोगे कि इनकी रोमांटिक लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। रोमांटिक लाइफ डिस्टर्ब होने का मतलब कमिटमेंट इश्यूज़ रहेंगे, या तो ये जातक कमिट नहीं कर पाएगा या सामने से कमिटमेंट नहीं मिलेगी। हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, स्पेशली बैक इश्यूज़, स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्लीप डिस्क एंड ऑल, ये सारी सिचुएशंस हो जाती हैं। कई बार ये ऐसा रिस्क ले लेते हैं लाइफ में जिसके कारण इनके कैरेक्टर पर भी ब्लेम लगता है, या फिर ये कोई गैम्बलिंग में अपने मनी को लूज़ कर जाएं, इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। कई बार ये बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड भी हो जाते हैं कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, इस कारण भी इनकी लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं। कई बार किसी कोर्ट केसेस में भी ये पैसे लूज़ कर जाते हैं, लॉटरी में लूज़ कर जाते हैं। ऐसी सिचुएशंस कई बार देखी गई हैं।
प्रोफेशन किस तरीके का होगा अगर 5th हाउस में आपके वीनस बैठे हैं? तो देखिए, प्रोफेशन आपका हो सकता है आप किसी क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, जैसे आर्ट्स हो गया, फिनेंस हो गया, एक्टिंग हो गई, सिंगिंग हो गई, मेडिसिन फील्ड में भी आप अच्छा कर सकते हैं। स्पेक्युलेटिव बिजनेस में भी अगर आपका वीनस का प्लेसमेंट शुभ है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। लॉ फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, इवन ऑकल्ट में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं कार्य। देखिए, जब 5th हाउस में वीनस की प्लेसमेंट होती है तो 7th एस्पेक्ट से ये 11th हाउस को देखते हैं। तो 11th हाउस आपके होप्स एंड डिज़ायर्स का होता है, साथ ही साथ आपके सोशल नेटवर्क का होता है, आपके बड़े भाई बहन का होता है, लाभ भाव होता है। तो यहाँ पे आपको लाइफ में लाभ ज़रूर मिलता है। वीनस की दृष्टि भर से आपको लाइफ में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। वीनस आपको धन दौलत संपत्ति से समृद्ध रखते हैं। साथ ही साथ आपके बड़े भाई बहन से आपका बहुत अटैचमेंट हो सकता है। ये भी देखा गया है क्योंकि 5th हाउस आपके बच्चों का है, तो आपके बच्चे भी बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं। इवन वीनस रिप्रेजेंट फीमेल एनर्जी, तो आपकी फर्स्ट जो चाइल्ड हो वो फीमेल हो, डॉटर हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। साथ ही साथ आपका नेटवर्क सर्कल बहुत बड़ा हो सकता है और नेटवर्क सर्कल आपसे प्यार करने वाला हो सकता है। मतलब आप उनके लिए कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट दे लव यू। इस तरह का नेटवर्क सर्कल आपको लाइफ में ज़रूर मिलता है। ऐसे जो जातक होते हैं ये स्पिरिचुअल भी होते हैं, स्पिरिचुअल स्वभाव के होते हैं, काफ़ी धार्मिक कार्य भी, दान पुण्य के कार्य भी अपनी लाइफ में करते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं अगर ये भगवान शिव की आराधना में लीन हो तो इन्हें शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलती हैं। सो ये थी गाइस वीनस इन 5th हाउस, मेरी एक छोटी सी रिसर्च। अगर आपसे ये वीडियो रेजोनेट हुई हो, जो भी वीडियो का पार्ट पॉजिटिव या नेगेटिव आपसे रेजोनेट हुआ हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।